वेलकम बैक गाइस। शुरू करते हैं। चैनल में खुशामदीद। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो रैपिडो में किस तरीके से आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं वो वीडियो लेकर आया हूँ। साथ ही साथ रैपिडो के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा होगा करने से, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहें वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जब भी आप रैपिडो में लॉगिन करें तो मैं आपको बता देता हूँ इसके एडवांटेजेस के कब कब आपको ज़्यादा कमाई इसमें रैपिडो में कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन से घंटे हैं जिसके अंदर आपको राइड में एक्स्ट्रा बढ़ा करके मतलब चार्ज मिलता है। शाम को जब भी 5 या 6 मिनिमम ये 2 ही टाइम होते हैं। 6 बजे के बाद कंफर्म, कभी कभी 5 बजे के बाद भी रैपिडो आपको 30% एक्स्ट्रा की आपको बेनिफिट देता है कमाई के अंदर। जैसे अगर आपका कहीं पर 50 रुपये बैठ रहा है तो आपको वो 60 या 65 रुपये आपको दे देता है उस राइड के। ये आपका 5 या 6 बजे के 6 बजे के बाद तो कंफर्म ये 30% बढ़ा देता है। 5 बजे के बाद कभी कभी मौसम ख़राब है या गर्मी ज़्यादा है या वगैरह वगैरह, गर्मी तो अब बढ़ रही है तो उस तरीके से 5 बजे के बाद भी कभी कभी कर देता है। लेकिन 6 बजे के बाद कंफर्म ये 30% बढ़ा देता है आपको किराया। तो यहाँ पर 6 बजे के बाद जितना भी आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 जब भी आप नाइट में करेंगे 30% एक्स्ट्रा किराया आपको बढ़ावा मिलेगा। ये राइडरों के लिए है। साथ ही साथ ये डिसएडवांटेजेस आपकी कस्टमर के लिए है, क्योंकि 30% एक्स्ट्रा किराया आपको बढ़ावा इसलिए मिलेगा क्योंकि बाज़ मतलब ऐसा होता है जो राइडर होते हैं वो शाम के टाइम इवनिंग में 6 बजे के बाद लॉकआउट कर देते हैं, यानी कि आपका ड्यूटी ऑफ कर देते हैं। तो राइडर कम होने की वजह से इसलिए किराया इसका बढ़ जाता है। ठीक है। फिर दूसरी इसकी एडवांटेजेस ये है कि स्टार्टिंग में यानी कि सुबह के 10 बजे से पहले, सुबह के 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले राइडरों को एक्स्ट्रा किराया मिलता है। 9 बजे तो कंफर्म है, 9 बजे से पहले एक्स्ट्रा किराया मिलता है। 9 बजे के बाद कभी कभी ये 10 बजे तक भी दे देते हैं एक्स्ट्रा किराया। किसको? राइडरों को। और डिसएडवांटेजेस वही सेम रहेगा। किसके लिए? कस्टमर के लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन कस्टमरों के लिए एडवांटेजेस शाम वाले में भी और सुबह वाले में ये रहता है कि कभी किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है तो उस इमरजेंसी में उनको वेट नहीं करना पड़ता, राइडर उनके पास आ जाते हैं और जल्दी पहुँच जाते हैं। अगर आपका टाइम कीमती है तो बेशक आप 10, 15, 20, 40 रुपये की परवाह नहीं करते हैं। इसके साथ अगर आपको बचाना है तो फिर आप ऑटो के या बसों के धक्के खा सकते हैं। ठीक है। फिर 2 एडवांटेजेस मैंने आपको बता दी हैं। तीसरी एडवांटेजेस रैपिडो में ये है कि आपको ये इंसेंटिव भी देता है। स्टार्टिंग में इसने अच्छा इंसेंटिव दिया, डेली इंसेंटिव देता था, लेकिन अब इसने वीक में कुछ डेज गिने चुने रख दिए हैं जिसको ये इंसेंटिव देता है। ये हो गई इसकी तीसरी एडवांटेज। चौथी एडवांटेजेस इसकी होती है कि इसमें राइड आपको चाहे छोटी मिले या बड़ी मिले, आपको कम राइड पर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर। और 5वीं एडवांटेजेस इसकी यह है कि इसमें आपका इंश्योरेंस वगैरह भी मिलता है। अगर आप ऑन ड्यूटी किसी सवारी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, अगर सवारी ने एक्सेप्ट करा, आप गए उसके पास, आपने बार्गेनिंग करी और बोला कि रैपिडो वाला आपको 70 में भेज रहा है, मैं आपको 60 में छोड़ दूंगा, आप राइड कैंसिल कर दीजिए। उस सूरत में अगर आप राइड कैंसिल करके लेके जाते हैं कस्टमर को, तो उस दौरान अगर आपका घटना या फिर आपका एक्सीडेंट होता है तो उस सूरत में आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने लॉकआउट कर दिया है। आप ऑफ ड्यूटी लेकर जा रहे थे कस्टमर को। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें कि आप ऑफ ड्यूटी ना लेकर के जाएं। अगर आप जा रहे हैं ऑन ड्यूटी लेकर के जाएं। 5-10 रुपये आपका जो भी रैपिडो कमीशन काटता है, हाँ 10 से 15% आपका कंफर्म रैपिडो कमीशन आपका काटता है, 10 से 15 के बीच में। ये मैंने ऑब्जर्व करा है। ठीक है। इसी के साथ आपका जो रैपिडो है वो आपका क्या करता है कि जब भी आपका जो भी मतलब कि लॉगिन वगैरह आती है जो आपका पास है, सबसे मुझे छठी एडवांटेज इसकी ये लगी कि जो रैपिडो है वो मैक्सिमम अभी तक का जो मुझे पिकअप दिया है वो 3 से 3.5 किलोमीटर का। 4 किलोमीटर का अभी तक 2 से 3 महीने हो गए हैं इस्तेमाल करते हुए। 4 किलोमीटर का 1 या 2 ही राइड आई हैं, वरना 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर का मैक्सिमम पिकअप रहता है। इससे कम ही पिकअप ये रैपिडो आपको देता है। तो और दूसरी बात, जब आप किसी को लेने जाते हैं तो उसकी भी लॉन्ग डिस्टेंस पिकअप का भी आपको चार्ज देता है। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, इस तरीके से देता है। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी हम डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। पहली डिसएडवांटेजेस रैपिडो में ये है कि आपको जब भी राइड आए आपको जल्दी से जल्दी उठानी पड़ती है। अगर आपने उसको नहीं एक्सेप्ट करा तो दूसरा जो राइडर है वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ। ज़रा सा डिले हुआ, आपकी राइड चली गई। अगर आप पूरे दिन भर रैपिडो में काम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपने डिले दिखाया कि नहीं जाना चाहता, थोड़ी देर में एक्सेप्ट करूँगा, तो आपकी वो राइड आपके हाथ से छूट जाएगी और कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक है।
दूसरी इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि पहले स्टार्टिंग में रैपिडो में कमीशन चार्ज कम था। कमीशन इन द सेंस कि 0 कमीशन पास वाला अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 29 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये में 5-5, 10-10 राइड मिल जाया करती थी। यानी कि जैसे आपने 29 रुपये का पास खरीदा कमीशन चार्ज, तो उसमें आपको 12 राइड मिल रही थी, और आप एक दिन में 12 राइड बहुत इनफ होती हैं आपकी कमाई के लिए। 700 से 800 रुपये 12 राइड आपकी आराम से बना देंगे। लेकिन अभी इन्होंने वही सेम चीज़, राइड भी घटा दी, 10 राइड अब आपकी वो कर दी है 70-80 रुपये में। तो यहाँ पर इन्होंने ये पैसा बढ़ा दिया है, ये आपको अपनी जेब से राइडरों देना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो इन्होंने अपनी जो कमीशन चार्ज है उसका वो हाई कर दिया है। ठीक है, फिर दूसरी इसकी एडवांटेजेस ये है कि अगर जैसे आपने किसी कस्टमर को पिकअप करने के लिए पहुंच गए, ठीक है जी, आप पहुंच गए, आपने अराइव पर क्लिक कर दिया, अब टाइमिंग चलना शुरू हो गई। अब जो टाइमिंग चलना शुरू होगी, 3 मिनट तक आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, चाहे आप खड़े रहो, कैंसिल करो, कुछ भी करो, 3 मिनट तक कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप कैंसिल करो, चाहे राइडर कैंसिल करो, कुछ नहीं मिलेगा। 3 मिनट के बाद जब वो येलो से टाइमिंग आपकी ग्रीन हो जाएगी तो हर 1 मिनट का आपको 1 रुपया मिलता है। अगर आपने मिसाल के तौर पे 3 मिनट येलो वाली वो थी आपकी टाइमिंग चल रही थी, उसके बाद आप ग्रीन टाइमिंग पे पहुंच गए, 3 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक ग्रीन कर देता है। अब आपकी अर्निंग शुरू हो गई है। 1 मिनट वेट करेंगे आपको 1 रुपये, 2 मिनट 2 रुपये, 3 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट तक आपको देता है इंतजार करने का। अब इस दौरान अगर आपने राइड खुद कैंसिल करी तो अब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा ग्रीन वाली टाइमिंग पे। लेकिन ग्रीन वाली टाइमिंग पे अगर राइडर कस्टमर ने अगर आपकी वो करी है, कैंसिल करी है राइड, तब आपको जितनी मिनट भी आपने ग्रीन वाली में इंतजार करा होगा उसकी टाइमिंग की जो भी आपके फेयर चार्जेस बन रहे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कभी भी आप अगर राइडर से एक्स्ट्रा डिमांड करते हो पैसे की या फेयर की, जो भी आपने तय करा था जो दिखा रहा है उसमें, तो अगर उसने कंप्लेन करती तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो कभी भी एक्स्ट्रा फेयर की डिमांड ना करें। ठीक है, इसके अलावा अभी तक जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और देख लेता हूँ एक दो, असल में मैंने काफ़ी सारी बात आपको बताई है, प्लस मैं कुछ भूल भी रहा हूँ इसके अंदर से। इंसेंटिव होगी, डिमांड प्लान, हाँ। अब इसके अंदर से मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, आपको ये नज़र आ रहा होगा, बाइक का तो एक्टिव था, पार्सल डिलीवरी भी अब इन्होंने एक्टिवेट कर दी है रैपिडो वाले में। तो अगर आप चाहें तो पार्सल डिलीवरी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे का देखिए लिखा हुआ है फूड डिलीवरी स्टार्ट, अगर आप इसको भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 तरह की राइड इन्होंने दे दी है रैपिडो वाले ने, एक तो कस्टमर को छोड़ के आना, दूसरा पार्सल छोड़ के आना, तीसरा आपका फूड को छोड़ के आना, यानी खाने वगैरह को इधर से उधर छोड़ के आना, ये भी इन्होंने चालू कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ और आप क्या कर सकते हैं अर्निंग के अंदर, मैं अगर आपको अभी तक बताऊं तो अभी देखिए वॉलेट में ये कितना है, 1500 के आसपास है। मैं टोटल अगर आपको अर्निंग अभी दिखाऊं मैं आपकी कि कितनी हुई है, बेटा मिनट अभी देख लेता हूं। 2 से 3 महीने हो चुके हैं और कितनी अर्निंग अभी तक हमने करी है इसके अंदर टोटल, शायद आई थिंक ये अभी दिखा नहीं रहा है। नहीं, अभी नहीं दिखा रहा है, वरना अभी तक 2 से 3 महीने में करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये कर लिए हैं। हाँ, फिर सबसे मेन बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एज आ करियर इसको चूज़ मत कीजिए। फिर दोबारा बोलता हूँ, एज आ करियर आप इस राइडिंग को चूज़ ना कीजिए। डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। नंबर 1, अगर कस्टमर कहता है जल्दी आइए मुझे कहीं जाना है, तो आप बिना कुछ देखे ताबड़तोड़ भागना शुरू कर देते हैं, गाड़ी भगाना शुरू कर देते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से कस्टमर ने आपको बुलाया, फिर आप ताबड़तोड़ भागना शुरू कर देते हैं उसको पिकअप करने के लिए, तो उस सूरत में एक्सीडेंट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर जो कुछ मुझसे बातें रह गई हैं या मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सी बातें रह गई हैं। फिर रैपिडो के अंदर और मैं जो चीज़ मेन चीज़ आपको बताना जा रहा था वो मेरे दिमाग से ही निकल गई। 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 8 से 9 मिनट की मेरे ख्याल से। इससे ज़्यादा अगर लंबा खींचूंगा तो आप तो देखने की भी नहीं पूरी वीडियो। ठीक है, तो आप अगर इसमें कमाई करना चाहते हैं तो जो जो सूरत मैंने आपको बताई हैं आप वो एक्सेप्ट कीजिएगा, आपकी कमाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा वो रहेगा आपका। फिर हाँ, एज अ करियर मैं आपको बताता है, एज अ करियर आप इसे चूज़ मत कीजिए। सुबह के कुछ घंटे और शाम के 1 घंटे आप करते हो तो इनफ है, आपके 500 रुपये आराम से निकल जाएंगे। सुबह 10 बजे तक कीजिए, शाम को 4 बजे के बाद कीजिए, 5 बजे के बाद 10 बजे तक, तो आपको सुबह के 4 घंटे, शाम के 3 घंटे, 4-5 घंटे में आप करा लोगे आराम से। ठीक है, इतना निकाल लोगे। और साथ ही साथ आपका और क्या है इसके अंदर, हाँ, गाड़ी की जो मेंटेनेंस वो आपको अपनी जेब से देनी है, और फिर खाने होने का खर्चा जो भी आप करते हो रास्ते में वो आपको अपनी जेब से देना है। कंपनी कुछ क्लेम नहीं देती है आपको खाने होने का या गाड़ी की सर्विस का। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो भी अपडेट वगैरह रैपिडो में और आएंगी ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी तक इतनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कमाई मैंने आपको बता दी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, क्या क्या होता है इसके अंदर, वो सब आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में मतलब कि बता दिया है। जो कुछ बचा है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओवरऑल अभी तक जो रैपिडो की एप्लीकेशन है, मैं फिर दोबारा लास्ट में बोल रहा हूँ, ना तो ये पेड प्रमोशन है, ना तो मुझे उसने पेड प्रमोशन के लिए भी दिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ
मैं कुछ और करता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी यूज़र्स के लिए 3 महीने तक इसको मतलब इस्तेमाल करा, और जो मेरा फीडबैक है, जो मुझे लगा कि हाँ ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को अच्छा बता रहा हूँ। सिर्फ जो इस्तेमाल करने के बाद, ऐप के बाद, जो ये रैपिडो ऐप इस्तेमाल करने के बाद मुझे जो फील हुआ है या जो फीडबैक मुझे मिला है, वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। हाँ, सबसे मेन जो आपको मैं बताने जा रहा था, वो इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर आपने प्राइवेट नंबर की गाड़ी अपनी रजिस्टर कर रखी है रैपिडो में, और अगर आप किसी चौक से कोई सवारी उठाते हैं, तो आपको खतरा बढ़ जाता है गाड़ी चीज होने का, गाड़ी पकड़ने का वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि प्राइवेट नंबर की सफ़ेद नंबर प्लेट की गाड़ियों पे आप सवारी नहीं ढो सकते, उसके लिए आपको नंबर प्लेट पीली करवानी पड़ेगी। और कई मरतबा ऐसा होता है, ऑटो ड्राइवर वाले खुद रैपिडो ऐप बुक करते हैं, राइडर को बुलाते हैं, उसे पकड़वा देते हैं पुलिस वालों को, या फिर मार चिटाई भी कर लेते हैं। इस बात का आप खास ख्याल रखें। कभी भी जब भी कोई आप सवारी उठाएं, तो किसी चौक से, या जिस जगह पुलिस खड़ी हो, या जिस जगह वो हो, वो आप देख लें जाने से पहले, सवारी के थोड़ा पास जाने से पहले आप देख लें कि किस जगह से आपको सवारी उठानी है, अन्यथा आपके लिए भारी हो सकता है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अलविदा। जो कुछ रह गया होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा। बाय बाय।